चलिए आज के क्लास हम लोग शुरू करते हैं। और आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, इससे पहले का जो भी टॉपिक था हमने पिछले क्लासेस में कवर आप लोगों को कराया। सम डिफिनेशन से रिलेटेड जो स्ट्रेट लाइन है, सप्लीमेंट्री एंगल, कम्प्लीमेंट्री एंगल, पेयर्स ऑफ जो एंगल था उससे रिलेटेड, और लीनियर पेयर एक्सियम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन था उसका टॉपिक और क्वेश्चन एग्जाम्पल के साथ आप लोग को कराया गया। बट आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइन। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे ट्रांसवर्सल लाइन और पैरेलल लाइन। तो ट्रांसवर्सल लाइन क्या कर रहा है कि अ स्ट्रेट लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर कोप्लेनर लाइन एट अ डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। कह रहा है कि जब टू और मोर लाइन को एक लाइन अदर लाइन जो होता है अगर वो क्या करे, इंटरसेक्ट कर जाए, क्या कर जाए, वो इंटरसेक्ट कर जाए, दैट इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल लाइन। क्या होता है वो? ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, जैसा कि आप लोग फिगर में देख पा रहे हैं, आप क्या एक लाइन एम है और एक लाइन एल है। ठीक है, सॉरी एम है, एन है, और ये दोनों लाइन को इंटरसेक्ट कौन सा लाइन किया हुआ है? लाइन एल। कहाँ पर? तो एट ए एंड एट पॉइंट बी पर। ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ, एल को हम लोग क्या बोलेंगे? इस एल को हम लोग बोलेंगे ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, क्या कर रहा है ट्रांसवर्सल लाइन में कि अ स्ट्रेट लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर। तो यहाँ पर तो दो ही लाइन को इंटरसेक्ट किया है, बट दो से मोर भी हो सकते हैं। ठीक है, दो से मोर कितना भी लाइन को, अगर एक लाइन स्ट्रेट लाइन जो होता है इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल लाइन। क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हमारा एल हुआ वो एम और एन, लाइन एम और लाइन एल को ट्रांसवर्स कर रहा है किस पॉइंट पर? तो पॉइंट ए और पॉइंट बी पर। ठीक है, और पैरेलल लाइन तो आपको पता ही है कि व्हेन टू लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर इज कॉल्ड अ पैरेलल लाइन। ठीक है, डोंट इंटरसेक्ट, डू नॉट इंटरसेक्ट टू लाइन्स, do not intersect each other it's called a parallel line, it's called a parallel line। ठीक है, क्योंकि पिछले क्लास में भी हम लोग पढ़े थे पैरेलल लाइन। तो यहां पर हमने देखा कि ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है कि जब टू या मोर देन टू लाइन को अगर एक स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड, हम लोग क्या बोलते हैं उसको? पैरेलल लाइन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सॉरी, ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं उसको। हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल लाइन। अब बात करते हैं कि ट्रांसवर्सल लाइन जब ही एंगल बना, क्या हुआ? एंगल जो होते हैं जब ही ट्रांसवर्सल हुआ, कब? जब दो लाइन को इंटरसेक्ट किया तब क्या होता है? उसके साथ साथ एंगल भी बनते हैं। क्या होता है? उसके साथ साथ एंगल भी बनते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि एंगल्स मेड बाय ए ट्रांसवर्सल विथ अ टू कोप्लेनर लाइन। ठीक है, एंगल्स जो होते हैं बनते हैं कब? जब टू कोप्लेनर लाइन को एक लाइन इंटरसेक्ट किया। तो यहाँ पर इंटरसेक्ट किया तो कितने पॉइंट पर किया है? पॉइंट ए और पॉइंट बी पर। तो यहाँ पर एंगल बना हुआ है ना, यहाँ पर एंगल बना हुआ है। तो देखिए एक पॉइंट पी यहाँ पर मैंने डाल दिया, एक पॉइंट, क्योंकि दो अदर लाइन सेगमेंट, अदर लाइन मैंने ले लिया। तो यहाँ पर मैंने लाइन को एम और एन ही किया हूँ, लेकिन ये जो एल है, जो ट्रांसवर्सल लाइन है, वो क्या है कि जहाँ पर इंटरसेक्ट किया हो, इस पॉइंट को मैंने पी ले लिया और इस पॉइंट को पॉइंट क्यू ले लिया। तो जहाँ से ये पॉइंट कट किया हुआ है, जहाँ से जो एल है इंटरसेक्ट किया हुआ है, वहाँ पर एंगल फॉर्मेशन किया। क्या किया? एंगल फॉर्मेशन किया। तो यहाँ पर भी 4 एंगल बनाया और यहाँ पर भी 4 एंगल बनाया, और मैंने इस एंगल को क्या कर दिया? नेम दे दिया एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 एंड एंगल 5। और एन लाइन पर जो इंटरसेक्ट किया तो एंगल 5, एंगल 6, 7 एंड 8 मैंने नाम दे दिया। ठीक है, अब यहां पर कह रहा है कि सम एंगल्स आर मेड बाय, सम एंगल्स आर एक्सटीरियर एंगल, सम एंगल्स आर इंटीरियर एंगल। कुछ एंगल जो होते हैं यहाँ पर क्या बने? इंटीरियर एंगल बने, कुछ एंगल एक्सटीरियर एंगल बने, कुछ एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल बने। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि एक्सटीरियर एंगल, एंगल्स दैट आर पैरेलल टू इनर एंगल। कह रहा है कि एंगल्स, वैसे एंगल जो क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं इनर एंगल का। तो इनर एंगल का पैरेलल में कौन कौन है जरा देखिए तो? एंगल 1 और एंगल 2 है, एंगल 1 और एंगल 2, और एंगल 7 और एंगल 8। ठीक है ना,
एंगल 7 और 8 ये पैरेलल एंगल में है कि नहीं है? ठीक है, तो ये हो जाएगा एंगल 1, 2, 7 एंड एंगल 8 जो होगा वो क्या होगा? वो पैरेलल एंगल होगा, जिसको हम लोग एक्सटीरियर एंगल के नाम से जानते हैं। ठीक है, कह रहा है ना कि एंगल दैट आर पैरेलल टू द इनर एंगल, इनर एंगल के पैरेलल में होगा। इनर एंगल ये वाला हमारा 4 और 3, यहाँ पर एंगल 5 और 6, तो इस एंगल के जो पैरेलल में होगा वो क्या होता है? वो एक्सटीरियर एंगल होता है। और इंटीरियर एंगल क्या होता है? तो इनसाइड ऑफ द लाइन। सिंपली हम लोग देख सकते हैं, कह रहा है कि इंटीरियर एंगल्स आर दोज दैट लाई इनसाइड इन ए पॉलीगन। अब यहाँ पर कह रहा है कि जो लाइन सेगमेंट जो होता है, सॉरी लाइन जो होता है, उस लाइन के इनसाइड में अगर कोई भी ये क्या करे, कोई भी पॉइंट अगर बिलोंग कर रहा है, कोई भी एंगल अगर बिलोंग कर रहा है, तो क्या होता है? वो होता है आपका इंटीरियर एंगल। ठीक है, मैंने ये इरेज हो गया, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8। तो इसमें कौन कौन सा एंगल लाई कर रहा है? तो एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6, ये दोनों लाइन्स है। ये दोनों लाइन के इनसाइड में कौन कौन सा एंगल है? एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6। ठीक है, तो ये जो एंगल होंगे वो क्या होंगे? इंटीरियर एंगल होंगे। क्या हो गए? इंटीरियर एंगल हो गया। तो सिंपली हम लोग समझ लेते हैं कि एक्सटीरियर एंगल मतलब उस लाइन के जो आउटसाइड में एंगल बनते हो, वो दोनों लाइन, जिस लाइन को एल होता है इंटरसेक्ट कर रहा है, उस लाइन के, एक लाइन एम और लाइन एन के आउटसाइड में जो भी एंगल बनता है उस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर एंगल। जैसे कि 1, 2, 7 एंड 8। और जो इन साइड बने दोनों लाइन को जो इंटरसेक्टेड लाइन कर रहा है, उस लाइन को इन साइड में जो एंगल बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीरियर एंगल। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंटीरियर एंगल। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देखा है कि 3, 4, 5 एंड 6 जो होता है क्या है? वो इंटीरियर एंगल है। ठीक है, यहाँ तक बातें आई समझ में? इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, चले आइए, ये कब बनता है? तो जब टू को प्लेनर लाइन को एक थर्ड लाइन जो होता है इंटरसेक्ट करे, तब ये बनता है एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब बात करेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल भी इसी में होता है। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल भी होता है। करस्पॉन्डिंग कह रहा है कि द एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल लाइन। अच्छा, यहां पर कह रहा है कि जो ट्रांसवर्सल लाइन होगा, मतलब क्या कह दिया भैया? तो जो ट्रांसवर्सल लाइन होगा वो उसके सेम साइड के एंगल में। तो उसके सेम साइड के एंगल का मतलब कौन सा एंगल? तो ये कह रहा है कि जो दोनों लाइन को, लाइन एम और लाइन एल को एक ट्रांसवर्सल लाइन जो होता है क्या करेगा? इंटरसेक्ट करेगा, तो उसके सेम साइड का एंगल जो होगा वो कोई क्या होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। ठीक है ना, कह रहा है ना कि द एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल आर नोन एज करस्पॉन्डिंग एंगल इफ बोथ लाई आइदर एबव टू बिलो और टू लाइन्स। यहाँ पर कह रहा है कि दो जो होता है लाइन बिलो होता है लाइन के, और दो एबव होता है। दो जो होता है एंगल बिलो होता है लाइन के, और दो एबव होता है। जैसा कि कौन होगा? तो यहाँ पर जो एंगल होगा करस्पॉन्डिंग एंगल में, तो कौन कौन सा होगा? एंगल 1 के ये हो गया अप साइड में, और ये हो गया बिलो में, है ना। तो यहाँ पर हो गया एंगल 1 एंड एंगल 5। उसके बाद एंगल 2 एंड एंगल 6। उसके बाद हो गया एंगल 4 एंड एंगल 8, और एंगल 3 एंड एंगल क्या हो गया? एंगल 3 और एंगल 7। यही हुआ ना। ये क्या कह रहा था कि लाइंस ऑन द सेम साइड, मतलब ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड का जो एंगल्स होता है वो क्या होगा? करस्पॉन्डिंग होगा। कब? इफ बोथ लाई आइदर एबव टू, मतलब दो जो होता है एबव लाई करेगा और दो जो होता है बिलो लाई करेगा। मतलब देखे ना आपने, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दो एबव कर रहा है, दो बिलो कर रहा है, दो एबव दो बिलो। ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब सीधा हम लोग समझते हैं, करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है? साथ में वाला, साथ में। तो साथ का मतलब मित्रता होता है, और मित्र एक कैसा देखेगा? तो जो मित्र एक अदर जो मित्र होता है एक दूसरे को कैसे दिखता है? एक ही तरफ देखेगा। तो यहाँ पर देखिए कि ये जैसे इधर देखा, ये भी उसका भी एंगल क्या होगा? सेम होना चाहिए, उसका भी एंगल सेम होना। तो अभी हम लोग सेम एंगल के अकॉर्डिंग में नहीं पढ़ा, अभी हम लोग एंगल को जानते हैं कि जब जब दो लाइन को एक थर्ड लाइन जो होता है क्या करे? इंटरसेक्ट करे, तो वहाँ से बना हुआ जो एंगल्स होता है वो क्या क्या होता है? तो वो करस्पॉन्डिंग एंगल होता है।
एक्सटीरियर एंगल होता है, इंटीरियर एंगल होता है। ठीक है, अभी तक हमने यहाँ से पढ़ा। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या, एक्सटीरियर एंगल से रिलेटेड कुछ रिमार्क्स हैं यहाँ पर हम देख रहे हैं। कह रहा है कि इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल, जिसको हम लोग करस्पॉन्डिंग एंगल बोल रहे हैं। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल उसको बोलते थे जो सेम साइड का एक एबव एक बिलो होता था, मतलब सॉरी, टू एबव और टू बिलो होता था। बट इसमें कह रहा है कि इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल, इसमें भी बात वही कह रहा है कि ट्रांसवर्सल का इंटीरियर एंगल, क्लियर हुआ ना। यहां पर इंटीरियर एंगल आपको क्लियर नहीं किया है, यहां पर कह रहा है कि एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन, बट यहां पर इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल इज नोन एज रेफर टू द कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल या एलाइड एंगल्स या को इंटीरियर एंगल हम लोग बोलते हैं। किसको किसको, तो ये कह रहा है कि ट्रांसवर्सल लाइन के क्या रहे, इन साइड में, तो ट्रांसवर्सल लाइन के इन साइड में एंगल का मतलब यही ना होगा, एंगल 3, 6, एंगल 4 और एंगल 5। और सेम साइड की बात करेगा तो एंगल 3 और एंगल 6 होगा, और एंगल 4 और एंगल 5 होगा। तो इस एंगल को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एंगल 3 और 6 के पेयर को हम लोग क्या बोलेंगे, या तो कह रहा है कि कंसेक्यूटिव एंगल बोल लीजिए भैया, या तो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल बोल लीजिए, नहीं तो एलाइड एंगल बोल लीजिए, नहीं तो फिर को इंटीरियर एंगल बोल लीजिए, दोनों एंगल का कॉम्बिनेशन को। ठीक है, कर रहे, तो हम लोग क्या करेंगे, एंगल 3 और एंगल 6 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल या एलाइड एंगल, या फिर कौन सा एंगल बोलेंगे, को इंटीरियर एंगल बोलेंगे, को इंटीरियर एंगल बोलेंगे। और इधर भी तो एक होगा ना, एक 5 एंड सॉरी एंगल 4 एंड एंगल 5, ये भी क्या होगा, कंसेक्यूटिव इंटीरियर होगा, को इंटीरियर होगा, नहीं तो फिर एलाइड एंगल उसको हम लोग बोल सकते हैं। आया बात समझ में। ट्रांसवर्सल लाइन के इन साइड के जो एंगल्स होते हैं एक साथ एक साइड में, ठीक है, उसको हम लोग कंसेक्यूटिव इंटीरियर बोल सकते हैं, एलाइड एंगल बोल सकते हैं, और को इंटीरियर बोल सकते हैं। और करस्पॉन्डिंग एंगल का होता है, तो ये भी सेम साइड का होता है, लेकिन अप और डाउन दोनों में रहता है, मतलब इन साइड में रहता है, आउट साइड में, एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। क्योंकि देखे ना यहाँ पर एक आउट साइड में है तो एक इन साइड में है, एक इन साइड में है तो एक आउट साइड में है ना, इसमें ये होता है। बट रिमार्क्स में कह रहा है कि कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, एलाइड एंगल और या फिर को इंटीरियर एंगल जो होता है ट्रांसवर्सल लाइन के इन साइड में एंगल होते हैं। मतलब वो जो दो लाइन होता है, जो लाइन को ट्रांसवर्स कर रहा है, एम और एन जो साइड होता है, इसी एम और एन साइड के इन साइड में एंगल बिलोंग करते हैं। कौन सा एंगल, तो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, एलाइड एंगल और को इंटीरियर, तीनों में से कोई भी आप नाम को लेकर बोल सकते हैं। ठीक है, सबके सब सेम है। ठीक है, चलिए आइए सेकंड रिमार्क्स है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर यूजुअली रेफर्ड एट टू अल्टरनेट एंगल। अच्छा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का मतलब क्या होता है कि अल्टरनेट होना चाहिए, अल्टर होना चाहिए इन साइड में। इंटीरियर का मतलब इन साइड, और इन साइड का मतलब आप लोग समझ पा रहे हैं कि दोनों लाइन के इन साइड में वो एंगल बिलोंग करेगा। और कैसे बिलोंग करेगा, तो अल्टर बिलोंग करेगा। मतलब अगर हम लोग एंगल 3 ले लिए तो एंगल 5 लेना होगा, एंगल 4 ले लिए तो एंगल 6 लेना होगा आपको। ठीक है, अल्टरनेट का अगर बात करूंगा तो अल्टरनेट में कौन कौन सा एंगल हो जाएगा, यहां पर मैं लिख रहा हूं, अल्टरनेट, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में क्या होगा, इन साइड ऑफ द लाइन होगा, और इन साइड ऑफ द लाइन का मतलब क्या, एंगल 3 एंड एंगल 6 सॉरी 5 और एंगल 4 एंड एंगल 6, ये हो गया हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब बात आता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का भी, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो ये हो गया अल्टरनेट, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर में क्या होगा, तो एक्सटीरियर का रहता आउटसाइड ऑफ द लाइन होगा, मतलब अब जो इन साइड वाला बचा था इसको छोड़कर बाकी आउटसाइड वाला, मतलब आउटसाइड वाला का मतलब क्या, अल्टर में, तो 1 and 7, 2 and 8, तो ये हो जाएगा एंगल 1 एंड एंगल 7 एंड एंगल 2 एंड एंगल 8, ये क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल होगा। तो हम लोग अभी देखें, इसको मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, हमने क्या देखा अभी कि व्हेन टू लाइंस
इन ए कोप्लेनर, ठीक है, एक लाइन, दो लाइन को अगर एक थर्ड लाइन क्या कर जाए, इंटरसेक्ट कर दे, तो उसके साथ बनने वाला जो एंगल्स होता है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में वो डिवाइड होता है। डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में क्या होता है, वो डिवाइड होता है। फर्स्ट होता है इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, और कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, या फिर जिसको हम लोग बोल रहे हैं एलाइड एंगल या को इंटीरियर एंगल, ठीक है, ये होता है। अब हम लोग बात करेंगे जब टू लाइंस क्या हो, पैरेलल हो। अभी तो लाइन पैरेलल नहीं था, अभी तो कोप्लेनर में दो लाइन था, उसको एक थर्ड लाइन क्या किया, इंटरसेक्ट किया। बट अब हम लोग देखेंगे कि जब कह रहा है ना कि व्हेन ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, कह रहा है कि जब दो पैरेलल लाइन को यही ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करेगा तो एंगल तो इक्वल हो, सॉरी, एंगल तो बनेगा ही बनेगा। एंगल जो होता है बनेगा ही बनेगा। कौन कौन सा एंगल बनेगा, तो एक्सटीरियर एंगल बनेगा, इंटीरियर एंगल बनेगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बनेगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर बनेगा, कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल बनेगा, या फिर जिसको हम लोग एलाइड एंगल बोलते हैं, या फिर को इंटीरियर एंगल बोल सकते हैं, ठीक है, ये सब एंगल बनेगा। तो अब हम लोग इसको देखेंगे कि जब टू पैरेलल लाइन को एक अदर लाइन जो होते हैं ट्रांसवर्स कर जाए तो क्या एंगल्स जो होते हैं इक्वल होते हैं या किस वे में रखेंगे, हम लोग उसको देखेंगे, ठीक है। तो आइए इसको इरेज कर लें। चलिए आइए देखते हैं। तो यहां पर कह रहा है, फॉर एग्जाम्पल में, सॉरी, यहां पर कह रहा है कि इन द गिवन फिगर लाइन एल, ये क्या है, लाइन एल इंटरसेक्ट कर रहा है टू पैरेलल लाइन एम एंड एन को। दो पैरेलल लाइन एम एंड एल है। कौन कौन सा लाइन है, लाइन एम पैरेलल एन है, और एल जो होता है क्या कर रहा है, दोनों लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है। दोनों लाइन को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो कह रहा है कि इट इज फाउंड दैट देयर एग्जिस्ट सम वेरी यूजफुल रिलेशन बिटवीन द एंगल्स ऑफ द डिफरेंट पेयर्स। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि कुछ यूजफुल रिलेशनशिप देखें जो एंगल से रिलेटेड क्या था, डिफरेंट डिफरेंट पेयर में था, डिफरेंट डिफरेंट पेयर में था। अब हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से पेयर में जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल रिलेशन बना रहे हैं, ठीक है, कौन कौन से जो होते हैं एंगल में कौन इक्वल रिलेशन बना रहे हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर फॉर एग्जांपल में कह रहा है कि ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, अच्छा करस्पॉन्डिंग एंगल ना, करस्पॉन्डिंग एंगल तभी हमने जस्ट पढ़ा कि सेम साइड का एंगल होता है, सेम साइड का एंगल, एक अप और एक दो पेयर में सॉरी, एक पेयर में डाउन में होता है तो एक पेयर बिलो होगा, सॉरी एबव होगा तो एक बिलो होगा, और दो पेयर डाउन हो गए तो दो पेयर एबव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे अब करस्पॉन्डिंग एंगल का, कि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल तो कौन कौन सा होता है, तो ऊपर में हमने पढ़ा, अभी क्लास में हमने पढ़ा ना। तो अब देखेंगे कि वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर एक बात बताइए कि करस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पर कह रहा है कि इक्वल होता है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन सा होगा, फर्स्ट के लिए करस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन सा होगा, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल, फर्स्ट यहाँ पर कह रहा था कि ईच पेयर ऑफ ए करस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं पेयर के साथ वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ से हम लोग बात कर लेंगे क्या, फर्स्ट में कि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल क्या होगा, एंगल 5, एंगल 5, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, और कौन सा होगा, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8, और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7। एक करस्पॉन्डिंग एंगल है जो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब अब तक यही हुआ ना, इक्वल होने का मतलब कि अगर लेटर सपोज किया जाए कि एंगल 1 का वैल्यू अगर 30 डिग्री होगा तो एंगल 5 का भी वैल्यू कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, बाई करस्पॉन्डिंग एंगल, बाई करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि इक्वल्स का मतलब तो यही ना होता है। चलिए आइए नेक्स्ट कह रहा है इसका एग्जाम्पल्स, कह रहे कि ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, मतलब दोनों पेयर अल्टरनेट इंटीरियर का और अल्टरनेट एक्सटीरियर का, ये दोनों पेयर के एंगल जो होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं,
तो यहाँ पर अभी हम लोग देख लें कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो भी पढ़ा, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी पढ़ा, ठीक है। तो यहाँ सेकंड के लिए अल्टरनेट हम लोग बात करते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में कौन कौन सा होगा? इंटीरियर एंगल होगा, मतलब जो पैरेलल लाइन होगा उसके इन साइड में ही एंगल होगा, अल्टर में होगा। मतलब क्या हुआ? एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। इट मीन्स यहाँ पर एंगल हम लोग क्या करेंगे, अगर यहाँ पर 50 डिग्री एंगल 3 इज इक्वल टू होगा तो वी कैन से दैट एंगल 5 इज इक्वल टू ऑल्सो 50 डिग्री बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर मीन्स आउटसाइड ऑफ द लाइन, वो दोनों पैरेलल लाइन के आउटसाइड में अल्टर में होगा, है ना। तो अल्टर में होगा का मतलब क्या? आउटसाइड में 1, 4, 7 और 8 है, और अल्टर में होता होने का मतलब अगर एंगल 1 हम लोग ले रहे हैं तो उसके अल्टर में कौन सा एंगल होगा? एंगल 7 होगा। और एंगल 2 लेंगे तो उसके अल्टर में कौन सा एंगल होगा? एंगल 8 होगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8। ये हमारा है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। थर्ड पॉइंट में हमारा कह रहा है, थर्ड पॉइंट में हमारा क्या कह रहा है? तो थर्ड पॉइंट में कह रहा है ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री, ठीक है। हमने पढ़ लिया यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। और यहाँ पर कह रहा है कि जो ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल होता है, मतलब ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड के इंटीरियर एंगल, ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड के इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल ही ना है, एंगल 3, 4, 5 एंड 6 ये इंटीरियर एंगल है। अब बात कर रहा है कि सेम साइड का, तो सेम साइड का मतलब क्या होगा? एंगल 4 प्लस एंगल 5, ये ना होगा सेम साइड, ये इंटीरियर एंगल होगा। सेम साइड का मतलब एंगल 4 और 5, इधर का सेम साइड लेंगे तो एंगल 3 और एंगल 6, यही होगा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इसका जो सम होता है वो क्या होता है? सप्लीमेंट्री होगा। मतलब सप्लीमेंट्री क्या होता है? सप्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर भी कह रहा है कि एंगल 4 और एंगल 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। और इस साइड का हम लोग ये ले रहे हैं सेम साइड, तो एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 180 डिग्री, ठीक है। आई होप ये पैरेलल लाइन से रिलेटेड जो हमारा टॉपिक है क्लियर हुआ होगा, ठीक है। इससे बेस्ट अभी क्वेश्चन भी बहुत सारे हैं, तो क्वेश्चन से पहले अभी हम लोग थ्योरम पढ़ेंगे, थ्योरम के बाद हम लोग क्या करेंगे? एग्जाम्पल्स देखेंगे, ठीक है। तो ये क्या था कि व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल एंड अदर थर्ड लाइन जो होते हैं ट्रांसवर्स कर जाए, उसको इंटरसेक्ट कर जाए, तो उसके द्वारा बना हुआ जो एंगल्स होता है वो भी क्या होता है? इक्वल होता है। अभी हमने ऊपर में जो भी पढ़ा करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, ये हमने एंगल फॉर्म किया था, इसके बारे में डिस्कस किया। ये सब जो एंगल फॉर्म किया कब? जब दो लाइन को प्लेन में हो, ठीक है, एक प्लेन में हो और उसको एक थर्ड लाइन इंटरसेक्ट करे, तो उसके द्वारा बना हुआ एंगल कौन कौन सा होता है वो हमने अभी देखा। बट अभी हमने देखा कि पैरेलल लाइन जब दो लाइन का हो, पैरेलल हो, और उसको एक थर्ड लाइन ट्रांसवर्स कर जाए, तो उसके द्वारा बना हुआ जो भी एंगल्स होते हैं, मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, सेम साइड के इंटीरियर एंगल, ये क्या होता है? को इंटीरियर एंगल जो होता है वो क्या होता है? सबके सब इक्वल होता है, को इंटीरियर एंगल छोड़कर, क्योंकि सेम साइड के को इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री सप्लीमेंट्री होता है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे, इससे रिलेटेड जो होता है एक्जियम, ठीक है, इससे रिलेटेड एक्जियम। तो इस बातों को हमेशा ध्यान में आप लोग रखेंगे, क्योंकि ये भाई साहब हमेशा यूज में आने वाले हैं। लाइंस एंड एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन में या फिर अदर टाइप के भी जो रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं उससे रिलेटेड जो भी होगा उसमें ये जो हमारा टॉपिक होता है क्या होगा? आएगा, ठीक है।
चलिए एग्जाम हम लोग देख लेते हैं, इससे रिलेटेड जो भी होगा, ठीक है। तो इसको अभी मैंने क्या बोल रहा था कि जब टू पैरेलल लाइंस हो और उसको एक थर्ड लाइन इंटरसेक्ट करे तो उससे रिलेटेड जो भी एंगल्स का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, माइंड में इसको हमेशा याद रखें, क्योंकि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेगा उसमें आपका यूज ये होगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्स है, एग्जाम्स हमारा है क्या कह रहे हैं कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, कह रहा है कि एक ट्रांसवर्सल होते हैं जब दो पैरेलल लाइंस को क्या करें, इंटरसेक्ट कर जाए, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में कर सकता है ना, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में कर जाए, चाहे जैसे भी कर दें, क्योंकि पैरेलल लाइंस ऐसे नहीं है कि केवल यही पैरेलल लाइंस हो सकता है, ऐसे भी पैरेलल लाइंस होता है, उसको एक इंटरसेक्ट करेगा, ऐसे भी पैरेलल लाइन हो गए उसके एक अदर ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो पैरेलल लाइंस किसी भी वे में हो तो उसको कह रहा है कि एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर जाए, क्या कर जाए, वो इंटरसेक्ट कर जाए, देन ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ईच पेयर ऑफ जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ड्यू टू द रीजन क्या आ जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया या फिर करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो गया, ठीक है। इससे रिलेटेड जो भी एंगल्स होते हैं सारे के सारे इक्वल होते हैं। अब यहां पर इस फिगर के माध्यम से थोड़ा सा समझते हैं हम लोग क्या कर रहा है। तो यहां पर कह रहे हैं कि ये जो एंगल्स हैं यहां पर CS और QB ये क्या है, दोनों पैरेलल लाइन है, दोनों क्या है, पैरेलल लाइन है, ठीक है। तो दोनों जब पैरेलल लाइन है तो AD क्या कर रहा है, उसको ट्रांसवर्स कर रहा है, इसको क्या कर रहा है, ट्रांसवर्स कर रहा है। तो जब ये ट्रांसवर्स करेगा तो इसके साथ जो बना हुआ जो भी एंगल्स होते हैं सबके सब एक दूसरे के इक्वल में होते हैं, सबके सब एक दूसरे को इक्वल में होते हैं। तो अब एक बात बताइए कि एंगल B, ये वाला एंगल और एंगल ये वाला, ये इक्वल होगा कि नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए ये इन साइड हो गया, ये दो पैरेलल लाइन है तो एक इन साइड में एंगल हो गया और एक आउट साइड में होगा। तो इन साइड और ए वाला एंगल और आउट साइड वाला जो एंगल्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बोलते हैं उसको, करस्पॉन्डिंग एंगल। और करस्पॉन्डिंग एंगल तो अभी बताया गया क्या होता है, इक्वल होता है। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो एग्जाम भी यही कह रहा था कि जब ट्रांसवर्सल लाइन जो होते हैं दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर दे तो उससे बनने वाला जो भी एंगल्स होते हैं सबके सब वो इक्वल होता है, सबके सब वो क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम जो होता है हमारा क्या कह रहा है, एग्जाम नंबर 4, एग्जाम नंबर 4 यहाँ पर कह रहा है कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स, intersect two lines, the pair of a corresponding angles is equal, then the two lines are parallel to each other। ओ यहाँ पर कह रहे हैं कि एक ट्रांसवर्सल लाइन जो होता है इंटरसेक्ट किया तो उससे द्वारा बना हुआ पेयर्स में करस्पॉन्डिंग एंगल का हुआ, पेयर्स में करस्पॉन्डिंग एंगल जो है अगर वो इक्वल हो रहा है, वो क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है, तो उस पर बना हुआ जो भी लाइन है वो लाइन भी क्या होगा, पैरेलल होगा। क्या होगा, पैरेलल होगा। कब, मतलब सीधे समझते हैं कि अगर एंगल्स इक्वल तो लाइन पैरेलल, एंगल्स इक्वल तो लाइन पैरेलल, और लाइन इक्वल तो लाइन पैरेलल, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो सारे के सारे इक्वल हो गए। अब जब करस्पॉन्डिंग इक्वल हो गए, सॉरी करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो गया, इक्वल हो गया, तो लाइन पैरेलल। करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल तो लाइन पैरेलल, लाइन पैरेलल तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल। तो एग्जाम नंबर 3 कह रहा था करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। कब, जब दो पैरेलल लाइन को एक थर्ड लाइन जो होता है इंटरसेक्ट करे तब, ठीक है। मतलब दो पैरेलल लाइन को एक थर्ड लाइन ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करे तो उससे द्वारा बना हुआ जो भी करस्पॉन्डिंग एंगल होता है वो इक्वल होता है। और यहाँ पर एग्जाम नंबर जो हमारा 4 कह रहा है कि अगर एंगल इक्वल होंगे, पेयर में जो करस्पॉन्डिंग एंगल होता है अगर वो इक्वल हो रहा है तो लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा, लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। तो आई होप आपको एग्जाम नंबर 3 और एग्जाम नंबर 4 आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक क्लास को पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेकर आएंगे, पढ़ने वाले हैं थ्योरम। इससे रिलेटेड जो भी थ्योरम्स होते हैं कि अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कैसे इक्वल होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे इक्वल होता है, सारे के सारे हम लोग थ्योरम के माध्यम से प्रूव करके उसके बाद हम लोग रिलेटेड एग्जाम्पल्स देख लेंगे, ठीक है। रिलेटेड एग्जाम्पल देकर इस टॉपिक को भी हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।